तो आप यंगस्टर को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे एमटेक इंटरव्यू के लिए आईआईएससी में या फिर कहीं पर भी? गौरव, बहुत सारे टिप्स हैं और मैं इनको एक शॉर्ट समराइज करना चाहता हूं ताकि व्यूअर्स ओके। क्विकली रिकैप कर सके जो मैं बोलना चाहता हूं। और इसलिए मैं अपना मतलब मैं आपसे परमिशन मांगता हूं कि मैं अपना स्क्रीन लोगों को दिखाना चाहता हूं, डेफिनेटली क्योंकि डेफिनेटली गो मैंने अहेड। एक काफी छोटा एक पीपीटी बनाया है। या सो प्लीज मैं गो अहेड। दिस वाज द टाइम एंड डेट जब मुझे एक ऑफर लेटर आया था सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड डिपार्टमेंट से, जो चेयरपर्सन का था, congratulating me for my admission in master's program for Center for Nanoscience and Department. और ओके। this was the time and date जिससे आई थिंक उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लाइक यू नो, इन अ सेंस कि मैंने काफी पॉजिटिव फील किया है ये डिपार्टमेंट जाने के बाद, और लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। लाइक द वे आई नाउ थिंक, हाउ आई कैन यू नो अंडरस्टैंड थिंग्स, काफी डिफरेंस है उसमें जैसे मैं पहले सोचता था। सो ओके। और मुझे होप करता हूँ कि लोग जाने आईआईएससी ज्वाइन करने के बाद जरूर इस बात को, इस पॉजिटिवनेस को फील करेंगे और उनमें काफी इंप्रूवमेंट्स आएगा। प्रिपरेशन टिप्स बनाए हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी इंटरव्यूज। जैसे ओके। आप देख रहे हो कि मेरे स्क्रीन में, या कि पहला पॉइंट यही है कि प्लीज अंडरस्टैंड मैथ्स, क्योंकि ये काफी दो शोज में अमनदीप और आई थिंक आदर्श ने भी इस पॉइंट को फोकस किया है कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईएससी में। यस यस। जब हम मैथ्स बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको डिराइवेशन करना होगा या ये करना होगा, टेलर सीरीज डिराइव करना होगा, ऐसा नहीं है। आप ग्राफिकल प्लॉट, स्पेशली लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर्स आपको पूछते हैं। या सेकेंड पॉइंट ये है कि डोंट मग अप फॉर्मूलाज प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू पीपल, ट्रस्ट मी इट वोंट हेल्प यू, बिकॉज वहां पर आपको कोई भी एक फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, आपको उस फॉर्मूले का मीनिंग पूछा जाएगा कि आप क्या समझते हो उससे। सो प्लीज या अंडरस्टैंड थिंग्स बिफोर यू नो स्पीकिंग। और थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। और यहाँ पर मैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश पे काफी वीक हो तो चिंता मत कीजिए। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अब जो बोल रहे हो उसको क्लियरली फ्यू वर्ड्स में बोलिए, सो दैट यस। इज लाइक प्रोफेसर, ताकि प्रोफेसर आपको समझ सके और उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू आगे बढ़े। चौथा ओके। पॉइंट ये है कि कभी कभी प्रोफेसर काफी आपको टेस्ट करने के लिए रॉन्ग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो प्लीज उस ट्रैप में मत फंसिए। अगर आपको क्वेश्चन रॉन्ग लगता है तो आप प्रोफेसर्स को बोलिए कि सर आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, सिंपली, ओके। और आप ओके। उसको इलेबोरेट मत कीजिए। Especially for electronics and electrical students, please RC, RLC, LC, transients और capacitors problems को please आप मगअप कर लीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लीजिए। डोंट बी सो कैजुअल अबाउट दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ तो आप ओपन क्वेश्चंस तक जरूर पहुंच जाओगे, क्योंकि ओपन क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर द सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो प्रोफेसर्स आपको लास्ट कुछ क्वेश्चंस रखे रहते हैं ओपन के लिए। सो प्लीज ओपन भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और डिवाइस फिजिक्स कॉन्सेप्ट, अगर आप स्पेशली फॉर नैनो साइंस डिपार्टमेंट जा रहे हो और आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो डिवाइस फिजिक्स कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फर्मी लेवल, कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बैंड बेंडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉसफेट, बिकॉज मॉसफेट के तीन रीजन्स होते हैं, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, आई गेस बहुत जो व्यूअर्स है वो अपना माइंड इस पे भी लगाएंगे सोचने में कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मॉसफेट लुक्स लाइक इन दिस थ्री रीजन्स। सो प्लीज ये चीजों को आप इंपॉर्टेंट लीजिए, बिकॉज ये चीजें बिल्कुल पूछी जाती है इंटरव्यूज में। सेवेंथ ये है कि आप डिस्कशन, हाँ, और आप एमटेक और अपने बीटेक, अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हैं तो बीटेक, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो एमटेक प्रोजेक्ट के लिए आप बात कर सकते हो। जैसे मुझको उन्होंने अपना बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, तो आप अच्छे से बात कीजिए। और ये नहीं है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप बस गेट के सिलेबस प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और आठवां पॉइंट जो है वो ये है कि मेरा जैसे इंटरव्यू 15 मिनट रहा था, लेकिन काफी लोग इंडिया में ये मानते हैं कि इंटरव्यू जिसका सबसे ज्यादा चलता है तो वही सिलेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड था और मेरी सिलेक्शन हुई थी।
सो प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज मैटर मोस्ट कि आप अंदर जाके अपने क्वेश्चंस आप उनके जो प्रोफेसर जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप कितने अप्रोप्रिएटली आंसर करते हैं और कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं इनसाइड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके और 2 पॉइंट में समराइज करना चाहूंगा कि स्पीक विद कॉन्फिडेंस, कुछ भी बोलिए कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि वो प्रोफेसर्स को फूल बनाना चाहते हैं, मेरा बुड़बक बनाना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए ट्राई, बिकॉज दे आर 100 टाइम्स मोर स्मार्टर देन यू कुड इमेजिन। वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने काफी स्टूडेंट्स आपके पहले काफी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू ले चुके हैं, उनको सब पता है कि उनको देख के बोल देंगे कि ये स्टूडेंट्स कैसा है और इसके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो एक क्वेश्चन में ही उनको पता चल जाएगा कि आप कितने लंबी रेस के कितने घोड़े हैं। सो प्लीज आप गलती से भी गलत आंसर मत कीजिए। और लास्ट पॉइंट यही है कि पुट अ हैबिट टू से नो। अगर आपको चीजें पता नहीं है तो नो बोलिए, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। मुझको एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था आईएससी में कि अस ह्यूमंस हैव बैंड गैप। एक्चुअली हमने सुना है कि मटेरियल्स में बैंड गैप होता है, सेमीकंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में होता है, और मेटल्स में ओवरलैपिंग होती है, बैंड गैप नहीं होता है। तो ह्यूमन में बैंड गैप है कि नहीं? सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि कोई ये पूछेगा मेरे से, और मैंने सिंपली, मुझे पता नहीं था तो मैंने बोला कि नो, आई डोंट नो सर। ओके ठीक है, और ये बोलने में काफी करेज चाहिए होता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हूँ और मैंने इस बात पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये भी हो सकता है। सो प्लीज पुट अ हैबिट टू से नो अगर आपको चीजें पता नहीं है। और इससे क्या होगा कि पहली बात ये होगी कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, और इससे ये भी पता चलेगा कि आप सही में आप मतलब आप जो जानते नहीं है, आप वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि आपको पता है, बट यू आर क्वाइट स्ट्रेट पर्सन। आपको चीजें जो पता नहीं है आप उससे नो बोल रहे हो। So that is my preparation tips for especially the interview tips for masters and PhDs. प्लीज इस वीडियो को इंटरव्यू जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सारे 10 पॉइंट्स जो मैंने समराइज किए काफी हेल्पफुल है। आपको रियलाइज होगा कि मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी काफी अच्छी रैंक है, लेकिन वो आईआईसी क्रैक नहीं कर पाए इंटरव्यू, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग दिस वन ऑफ द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आइडर वो काफी ओवर कॉन्फिडेंस है रिलेटेड टू देयर रैंकिंग, जो काफी खराब है, क्योंकि आईएससी में क्या होता है कि देयर इज नो कट ऑफ। आपके इंटरव्यू के बाद वो लिस्ट डिसाइड करते हैं, मेरिट्स लिस्ट। पहले वो आपको जस्ट बेस्ड ऑन रैंकिंग आपको चांस नहीं मिलेगा, स्पेशली इन सेंटर फॉर नैनो साइंस आपको नहीं मिलेगा। इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर, रैंक नहीं होता है। सो प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इन सारे 10 पॉइंट्स को आप समराइज एक बार ध्यान से देखिएगा, और आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रिपरेशन टिप्स। वो दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज द डिपार्टमेंट दैट इज वी कॉल सेंटर फॉर नैनो साइंस। मैंने कुछ एक पिक्चर से कुछ चीजें दिखाने की ट्राई की है कि देखो ये है this room is the best room because and I have written, trust me, you will live your best days inside that room, and it's true because this is MTech launch for PhD people. Please माफ कीजिए, आप लोगों को स्पेशल क्यूबिकल मिलेगा, आप अपने इस क्यूबिकल में जाके आराम से बैठिए। for this room is specially for MTech students जिनको क्यूबिकल नहीं मिलता है, और उनके लिए ये रूम है। तो आप जितने भी मौज मस्ती करना है, जितना भी पिज्जा पार्टी करना है, समोसा पार्टी करना है, सोना है, खाना है, चिल्लाना है, गाना है, सब इस रूम में कर सकते हो, और आपका फुल ऑथराइजेशन है इसमें, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकेंड चीज ये है कि दिस इज द फैब्रिकेशन लैब, जो मैं आपको बोल रहा था कि इंडिया का बेस्ट फैब्रिकेशन लैब है। दिस इज द बेस्ट फैब्रिकेशन लैब, जहां पर आप अपनी कुछ खराब रातें और कुछ खराब दिन आप स्पेंड करने वाले हो, क्योंकि आप कुछ बनाओगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर आप अंदर जाओगे, फिर बनाओगे, और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द प्लेस वेयर यू स्पेंड योर डेज एंड नाइट्स वर्किंग इनसाइड सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और गौरव, आपके लिए स्पेशली अगर आप आईआईसी लॉकडाउन के बाद जाएं, सो वी हैव अ टेरेस. We have a terrace. This is almost some part of IIC we can see, and aerospace department भी दिखता है, और we have a gym also. So I think gym यहाँ बाहर से नहीं दिखेगा, but वो terrace के रास्ते से आप जाओगे तो there will be a gym.
जहां Okay. पर आप वर्कआउट कर सकते हो. आपको आई थिंक मेंबरशिप लेना होगा और उसके Okay. बाद आप उस जिम को यूज कर सकते हो. Okay. प्लीज यूज जिम. मैंने नहीं किया एंड आई स्टिल रिग्रेट, लेकिन आप लोग जरूर जिम यूज कीजिए. सेंटर फॉर नैनो साइंस का इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोनिक साइंसेस, जहां पर मैं अभी फिलहाल हूं और काम कर रहा हूं एज अ यंग रिसर्चर. Thank you, Rup. Thank you very much to sharing your thought, your experience, your knowledge, and I hope यहाँ पर से viewers बहुत सारे knowledge लेकर के जाएंगे और उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है. अगर ये वीडियो अगर देख लेंगे तो शायद उनका सिलेक्शन होने के चांसेस डबल हो जाएंगे. जरूर. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि व्यूअर्स प्लीज आप इंटरव्यूज को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट. और ये एक्चुअली मैंने गेट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में नहीं बोला है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़िए, बट मुझे पता है कि आप लोग काफी जानते हो, काफी नॉलेजेबल हो, लेकिन लोग मैंने देखा है कि इंटरव्यूज को काफी सीरियसली नहीं लेते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मेरी रैंक अच्छी है और मेरी हो जाएगी, पर आईआईएससी में जनरली ऐसा नहीं होता है. सो इंटरव्यूज आर द मेन सोर्स जिससे प्रोफेसर्स आपको सिलेक्ट करते हैं. सो प्लीज गो थ्रू दिस टिप्स एंड प्लीज एक एक टिप्स अच्छे से पढ़िए. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इम्प्रूव अगर आप किसी में लैग करते हो, और सीरियसली लीजिए और इंटरव्यू क्रैक कीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू गौरव फॉर हैविंग मी इन योर शो. Thank you, Rup. Thanks a lot. Thank you, Gaurav. Bye bye.